दोस्तों, देश भर में एलपीजी को लेकर मची अफरा तफरी के बीच एक राहत की खबर सामने आई है। दुनिया भर की नजरें खाड़ी के उस खतरनाक रास्ते पर टिकी थी जहां से गुजरना इस वक्त मौत को दावत देने जैसा था। युद्ध के मुहाने पर खड़े उस इलाके में जहां बड़े बड़े देशों के जहाज ठिठक गए हैं, वहां भारत ने एक बार फिर अपना दमखम दिखा दिया है। जी हां, खबर यह है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी कैरियर, जिसका नाम नंदा देवी है, वो मौत के जाल यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चीरते हुए सुरक्षित बाहर निकल आया है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी पैदा होते हैं कि आखिर समंदर के उस खतरनाक रास्ते पर क्या हुआ था, कैसे भारतीय सेना ने इस मिशन को अंजाम दिया। आइए आपको बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या। पिछले कुछ दिनों से खाड़ी देशों में हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। युद्ध जैसी स्थिति की वजह से व्यापारिक जहाजों का जहां से गुजरना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन इसी बीच भारतीय नौसेना के कड़े पहरे में नंदा देवी ने इस रणनीतिक रूप से संवेदनशील रास्ते को पार कर लिया। अब यह जहाज भारत के करीब पहुंच चुका है और अगले 2 दिनों के भीतर यह मुंबई या कांडला बंदरगाह पर लंगर डाल सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह कोई मामूली जहाज नहीं है। नंदा देवी अपने साथ 46,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लेकर आ रहा है। आप सोचिए, भारत के करोड़ों घरों में जलने वाले चूल्हों के लिए ये गैस कितनी जरूरी है। अगर ये जहाज वहां फंस जाता तो देश में गैस की किल्लत हो सकती थी और कीमतें आसमान छू सकती थी। आपको पता नहीं होगा, लेकिन इसके पहले भी शिवालिक नाम का पहला भारतीय एलपीजी जहाज भी इसी तरह सुरक्षित आ चुका है। सरकार ने पर्दे के पीछे रहकर लंबी बातचीत की, कूटनीति का सहारा लिया और जब रास्ता साफ हो गया तो भारतीय नौसेना ने अपनी सुरक्षा छतरी यानी एस्कॉर्ट के नीचे इन जहाजों को बाहर निकाल लिया है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत इस वक्त नंदा देवी के साथ साई की तरह चल रहे हैं। समंदर की लहरों पर हमारी नौसेना की यह मुस्तैदी बताती है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सरकार के आला अधिकारियों का कहना है कि जब एक ऑपरेशन प्रोटोकॉल तैयार हो गया है, इसका मतलब है कि अब आगे भी हमारे दूसरे जहाज इसी तरह सुरक्षित भारत आ सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आपसे क्या लेना देना है, तो दोस्तों सीधा सा जवाब है कि आपके किचन का बजट। अगर खाड़ी देशों में चल रहे संकट की वजह से भारत की गैस सप्लाई रुक जाती तो गैस सिलेंडर के दाम आपकी जेब पर भारी पड़ सकते थे। लेकिन सरकार और नौसेना की इस मुस्तैदी ने सप्लाई चेन को टूटने नहीं दिया। दोस्तों, आम जनता के बीच भी इस खबर को लेकर राहत है। लोग सोशल मीडिया पर भारतीय नौसेना और सरकार की तारीफ कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से पूरी दुनिया में यह संदेश गया है कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर कितना गंभीर है। तनाव के बीच भी भारत ने बिना डरे अपना रास्ता बनाया है, जो कि नए भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। जिस तरह भारतीय नौसेना ने समंदर के खतरनाक इलाकों में हमारे जहाज़ों को सुरक्षा दी है और डिप्लोमेसी के जरिए रास्ता निकाला है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत अब समंदर का नया सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है? आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।